चांदी में तेजी पिछले कुछ दिनों से दिखी है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो एमसीएक्स पर चांदी 1,10,000 रुपए प्रति किलो के आसपास और ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि इस साल के अंत तक 1,25,000 रुपए प्रति किलो के आसपास चांदी कारोबार कर सकती है। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ शो पर एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं, दिनेश सोमानी जी और इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने जी। बहुत बहुत शुक्रिया जेंटलमैन, समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले दिनेश जी आपसे पूछना चाहूंगी, सोने और चांदी पर क्या राय होगी? अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भी शायद इस जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में जुड़ सकते हैं, इजराइल और ईरान के बीच जो दंग हो रही है, लेकिन इसके चलते प्रेशियस मेटल्स मार्केट पर आपकी क्या राय होगी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जिस हिसाब से गतिविधि आगे बढ़ रही है, ये गोल्ड के प्राइसेस की, सिल्वर के प्राइसेस को निश्चित तौर से सपोर्ट कर रही है और साथ ही साथ क्रूड में भी आग लगाने की पूरी चेष्टा कर रही है। तो ओवरऑल अगर गोल्ड देखा जाए तो फिर भी सारे न्यूज को चलते हुए गोल्ड में वो मोमेंटम नहीं दिख रहा है जो सिल्वर में हमें देखने मिल रहा है। गोल्ड निचला स्तर जो पिछले बार छुआ था 98,800 के आसपास से, वहां से 600 से 700 रुपए की तेजी हमें देखने मिली है। कल भी ऊपर में 99,650 के आसपास का लेवल देखा था। आज भी हमने 99,670 के आसपास का लेवल देखा है। तो कहीं ना कहीं 99,600 700 ये जो दायरा एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा है और वहां से प्राइसेस दोबारा 99,000 के भीतर आने का प्रयास कर रही है। तो आज मुझे लगता है कि डिस्पाइट ऑल द न्यूज, इन प्राइसेस में वो चीज फैक्टर्ड इन है। गोल्ड अगर एक स्पाइक लेता है, यहां से ऊपर जाने की चेष्टा करता है, तो मेरे लिहाज से 99,820 के आसपास बिकवाली का एक रुख करना चाहिए। निचला सर मुझे लगता है कि 99,300 99,100 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और 1,00,050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर पर बिकवाली का दौर एक बार बन सकता है। लेकिन सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 1,10,250 ये लेवल टेक्निकली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, वहां पर बिकवाली करके चलना चाहिए। नीचे का सर मुझे लगता है 1,08,500 आना चाहिए, 1,11,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। चांदी पर बिकवाली की राय 1,08,500 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 1,11,200 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो ये राय चांदी पर, और इसके अलावा सोने पर भी हमने आपके सामने राय रखी। किशोर जी, आपके व्यूज क्या होंगे? क्या आपका भी सोने पर खरीदारी की राय और चांदी पर बिकवाली की राय होगी? नहीं, आई थिंक मैं दोनों में शायद बाइंग ही करूंगा। सो फिलहाल के लिए आई थिंक जब तक ये अनिश्चितता बढ़ी हुई है और कोई जो जियो पोलिटिकल टेंशंस है वो आई थिंक ये दोनों गोल्ड सिल्वर के लिए अच्छे हैं। सो गोल्ड में अगर गिरावट भी मिलता है, मैं 99,300 के आसपास, मतलब अगर यहाँ से करंट लेवल्स पे ही अप्रोक्सीमेटली आप बाइंग कर सकते हैं। 98,900 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एंड 1,02,000 के आसपास आप, मतलब आप ओवरऑल आप समझ लीजिए कि 800-900 रुपए का अपसाइड है। अगेन ये शॉर्ट टर्म है, सो बेसिकली अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ध्यान रखते हैं तो यहाँ पे इवन एट करंट लेवल्स आप बाइंग करके चल सकते हैं, बट आपका रिटर्न का जो उम्मीद है वो थोड़ा कम कम रखना चाहिए। सिल्वर शॉर्ट टर्म में यस, अगर थोड़ा गिरावट मिलता है 1,09,000 के आसपास, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत गिरावट मिलता है तो वहाँ पे इसमें खरीदारी करना चाहिए। 400-500 रुपए का नीचे में मेरे को वैल्यू बाइंग लगता है। 1,08,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 1,10,600 का टारगेट हो सकता है। सो सिल्वर में जो अपसाइड टारगेट जो है आपको कम से कम अगेन 1,000 रुपए के ऊपर का आपको अपसाइड टारगेट है। मैं जो मानता हूँ कि करंट लेवल से अगर 400-500 रुपए अगर नीचे आता है तो वहां पे खरीदारी करना चाहिए। शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए एंड यहाँ पे अगर किसी का शॉर्ट पोजीशंस है, थोड़ा हेज करके चलिए ऑप्शंस के जरिए। वॉलेटिलिटी ज्यादा रहने वाला है और खास करके वीकेंड में इसका थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये नजरिया सोने और चांदी पर हमने आपके सामने रखा, लेकिन